आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कैसे गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली में शहीद किया गया और उनके शीश को कैसे भाई जेता जी आनंदपुर साहिब लेकर पहुंचे, किन मुश्किलों का उन्होंने सामना किया। भाई जेता जी दिल वाली गली दिल्ली के रहने वाले थे। दिल वाली गली में भाई नानू जी का घर भी था। भाई उदय जी और भाई गुप्ता जी भी यहीं पर आ चुके थे। सभी ने मिलकर यह विचार किया कि गुरु साहिब की शहीदी के उपरांत उनके पवित्र शीश और धड़ की संभाल कैसे की जाए। गुरु साहिब जी के शीश को संभालने की जिम्मेवारी भाई जेता जी ने अपने सर पर ली। सभी ने यह विचार भी किया कि गुरु जी के शरीर को संभालने की जिम्मेवारी भाई लखी शाह को दी जाए, क्योंकि वह गुरु घर के श्रद्धालु होने के साथ साथ बहुत बड़े व्यापारी भी थे। दिल्ली में उनकी पहचान बहुत थी। गुरु जी के शहीद होने के उपरांत भाई जेता जी ने गुरु जी के चरणों में अरदास की, गुरु जी, मैं आपके शीश को लेकर जाने की सेवा निभा रहा हूँ। इस काम में मेरी सहायता करें ताकि इस कार्य को मैं निर्विघ्न संपूर्ण कर सकूं। अरदास करने के उपरांत भाई जेता जी ने अपनी निडरता और बहादुरी का सबूत देते हुए और पहरेदारों की नालायकी और खराब मौसम का लाभ उठाते हुए गुरु साहिब जी का पावन शीश संभाल लिया। भाई जेता जी ने गुरु साहिब के शीश को एक साफ कपड़े में रख लिया और श्री आनंदपुर साहिब की ओर चल पड़े। भाई जेता जी दिल्ली से चलने के उपरांत बागपत में रुके, क्योंकि पूरी रात सफर करने के उपरांत जेता जी थक चुके थे और मुगल फौज का खतरा भी था कि कहीं वह मुझे पकड़ ना ले। भाई जेता जी बागपत में सूफी फकीर शेख हजरत बहुद्दीन की दरगाह में पहुंचे। शेख जी ने पूछा, तुम कौन हो? शेख जी के पूछने के उपरांत भाई जेता जी ने बताया कि मैं गुरु तेग बहादुर जी का सिख हूँ। शेख जी ने गुरु तेग बहादुर जी का हालचाल पूछा। तब भाई जेता जी ने सारी घटना के बारे में उन्हें बताया। यह सारी बात सुनने के पश्चात शेख जी ने गुरु जी के शीश को नमस्कार किया और उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। और शेख जी ने भाई जेता जी से कहा, तुम्हारी सेवा बहुत बड़ी है और मुश्किल भी है। सफर बहुत लंबा है। आप पूरी रात पैदल चलकर थक गए होंगे और आपने कुछ खाया पिया भी नहीं होगा। यहाँ नजदीक में ही गुरु घर के श्रद्धालु कृष्ण पाल का घर है, वहां पर चलकर भोजन कर लो और थोड़ा विश्राम भी कर लो। इस तरह शेख जी भाई जेता जी को कृष्ण पाल जी के घर ले गए। कृष्ण पाल जी के घर पहुंचने के उपरांत कृष्ण पाल जी ने भाई जेता जी के विश्राम करने के लिए और खाने पीने का इंतजाम किया। जितना समय भी भाई जेता जी कृष्ण पाल जी के घर में रुके, इतना समय ही कृष्ण पाल जी गुरु जी के शीश के दर्शन करते रहे और उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। कुछ समय यहाँ पर रुकने के उपरांत सुबह होते ही भाई जेता जी जंगल में से होते हुए आनंदपुर साहिब की ओर चल पड़े और पूरा दिन कटीले रास्ते पर चलते रहे, परंतु हौसला नहीं हारा और मुगल फौज का खतरा भी बहुत ज्यादा था। अंधेरा होते होते भाई जेता जी तरावड़ी पहुंच गए। भाई जेता जी झाड़ियों में से चलते जा रहे थे। झाड़ियों के नजदीक ही धोबी देवाराम कपड़े धो रहा था। तब उसने भाई साहिब के पैरों की आवाज सुनी। पैरों की आवाज सुनते ही भाई देवाराम ने जोर से आवाज लगाई, भाई तुम कौन हो? देवाराम की आवाज सुनने के उपरांत भाई जेता जी ने उसे जवाब दिया कि मैं गुरु तेग बहादुर जी का सिख हूँ। यह बात सुनने के उपरांत देवाराम ने जवाब दिया कि मैं भी गुरु घर का सेवक हूँ और यह भी कहा कि आप चलकर मेरे घर में विश्राम करें। और इस तरह भाई जेता जी अपना रात का ठिकाना गुरु घर के श्रद्धालु भाई देवाराम धोबी के घर में करने का फैसला किया। भाई देवाराम को गुरु साहिब की शहीदी के बारे में मालूम नहीं था। भाई देवाराम जी गुरु साहिब की सुख शांति की सूचना सुनने के लिए बहुत उत्सुक था। भाई देवाराम जी ने भाई जेता जी से कहा, आप दिल्ली से आ रहे हो, आप गुरु साहिब के हालचाल के बारे में बताइए। आजकल गुरु जी किस स्थान पर विराजमान है? यह पूछने के उपरांत भाई जेता जी ने दिल्ली में हुई सारी घटना के बारे में बताया और यह भी कहा कि गुरु साहिब का शीश मेरे सर के ऊपर है। यह बात सुनने के उपरांत भाई देवा जी की आंखों में से आंसू बहने लगे और उनका मन बहुत उदास हो गया और उन्होंने गुरु साहिब के शीश को आदर से ऊंचे स्थान पर रखा। भाई जेता जी और भाई देवाराम जी का पूरा परिवार गुरु जी का सिमरन करते रहे। भाई जेता जी कुछ समय विश्राम करने के उपरांत आनंदपुर साहिब की ओर चल पड़े और आज वहां पर गुरुद्वारा शीशगंज साहिब पातशाही नौमी बना हुआ है। तरावड़ी से चलने के उपरांत भाई जेता जी अंबाला टांगरी नदी के किनारे पर पहुंच गए। यहाँ पर पहुंचने के उपरांत भाई जेता जी ने गुरु साहिब का शीश एक पेड़ के नीचे विराजमान कर दिया। आसपास के इलाके में पूछने के उपरांत मालूम हुआ कि कुम्हारों के मोहल्ले में कैथल माजरी में भाई राम सिंह नाम का एक सिख रहता है।
भाई जेता जी ने गुरु साहिब का सर अपने सर के ऊपर रखकर भाई रामदेवा जी के पास पहुंच गए और पूरी घटना के बारे में बताया। यह बात सुनने के उपरांत भाई रामदेवा जी की आंखों से आंसू बहने लगे और रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। भाई जेता जी ने इस जगह को सुरक्षित समझते हुए रात यहीं पर रुकने का निश्चय किया। भाई रामदेवा जी पूरी रात पाठ करते रहे और साथ ही साथ गुरु जी के शीश पर पहरा देते रहे। कुछ समय जहां पर विश्राम करने के उपरांत भाई जेता जी अनंतपुर साहिब की ओर चल पड़े। आज इस स्थान पर गुरु शीशगंज साहिब मोहल्ला कैथल माजरी अंबाला में बना हुआ है। राजपुरा अंबाला से चलने के पश्चात भाई जेता जी राजपुरा जीरकपुर वाली सड़क पर आ गए। उस समय इस इलाके में बहुत ही घना जंगल हुआ करता था और यह इलाका मुसलमानों का हुआ करता था। इसीलिए भाई जेता जी रात के समय किसी सुरक्षित जगह पर रुकना चाहते थे। उसी समय भाई जेता जी को इस जंगल में एक कुटिया दिखाई दी और भाई जेता जी उस कुटिया में पहुंच गए। वहां पर पहुंचने पर उन्हें मालूम हुआ कि यह कुटिया दरगाह शाही फकीर की है, जो गुरु घर का बहुत बड़ा श्रद्धालु था। उस फकीर ने भाई जेता जी को इस जंगल में आने का कारण पूछा। उसके पूछने पर भाई जेता जी ने उन्हें गुरु जी के शहीद होने के बारे में बताया। यह बात सुनने के पश्चात पीर जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बड़े ही आदर से भाई जेता जी से निवेदन किया, आप बहुत दूर से चलकर आ रहे हैं, आप थक गए होंगे, आप गुरु साहिब जी का शीश मुझे दे दे, खुद स्नान कर कर खाना खाकर आराम करें। और उन्होंने यह भी कहा कि अब शीश की रक्षा मैं करूंगा। फकीर जी ने कहा, मेरे धन्य भाग जो गुरु जी का शीश मेरी कुटिया में पहुंचा। पीर जी ने एक मिट्टी का ऊंचा स्थान बनाया, गुरु जी के शीश को उसके ऊंचे स्थान पर विराजमान किया और पूरी रात वह गुरु जी के शीश को देखते रहे और प्रार्थना करते रहे। सुबह होते ही भाई जेता जी उठकर आनंदपुर साहिब की ओर चल पड़े। आज के समय भी जहां पर एक गुरु घर बना हुआ है जिसका नाम गुरुद्वारा नाभा साहिब है। भाई जेता जी के पहुंचने से पहले ही गुरु तेग बहादुर जी के शीश की सूचना आनंदपुर साहिब पहुंच चुकी थी। यह सूचना मिलने पर गुरु गोबिंद सिंह जी, माता नानकी जी, माता गुजरी जी और बहुत सी सिख संगत गुरु जी के शीश के दर्शन करने के लिए कीरतपुर साहिब पहुंच गए। जब भाई जेता जी गुरु जी का शीश लेकर कीरतपुर साहिब पहुंचे, गुरु जी का शीश देखने के बाद सभी के हृदय में मायूसी छा गई। गुरु गोबिंद सिंह जी ने आगे बढ़कर अपने गुरु पिता का शीश अपने हाथों में ले लिया। उस समय गुरु गोबिंद सिंह जी की आयु 9 वर्ष की थी। गुरु जी के शीश के दर्शन कर गुरु जी के शीश को ऊंचे स्थान पर विराजमान कर दिया गया। अब इस स्थान पर सुंदर गुरुद्वारा साहिब भी बानगढ़ साहिब बना हुआ है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने भाई जेता जी की हिम्मत और हौसले और बहादुरी और गुरु घर के लिए इतनी श्रद्धा देखते हुए भाई जेता जी को अपने सीने से लगा लिया और उन्होंने कहा, रंगरेटा गुरु का बेटा। इस शब्द से गुरु गोबिंद सिंह जी ने भाई जेता जी को संबोधन किया। इसके उपरांत भाई जेता जी अमृत पान करके भाई जीवन सिंह बन गए और चमकौर की जंग में शहीद हो गए। गुरु साहिब के पावन शीश को पालकी में विराजमान किया गया और शब्द कीर्तन करते हुए आनंदपुर साहिब ले जाया गया। आनंदपुर साहिब पहुंचने के बाद गुरु जी के शीश को पूर्ण मर्यादा से उसका संस्कार किया गया। गुरु जी के शीश का संस्कार करने के उपरांत गुरु गोबिंद सिंह जी ने संगत को संबोधन किया, भगवान की रजा में ही रहना चाहिए। गुरु जी ने ये कहा, अब समय आ गया है, जुल्म के खिलाफ डटकर लड़ना पड़ेगा। जिस पावन स्थान पर गुरु जी के शीश का संस्कार किया गया, आज उस स्थान पर गुरुद्वारा शीशगंज साहिब बना हुआ है। जिस दिन गुरु साहिब जी को शहीद किया गया, उस दिन भाई लक्की शाह जी अपने काफिले समेत नारौल से दिल्ली पहुंचे थे। उन्होंने अपनी बैलगाड़ियों में चूने की बोरियां रखी हुई थी। उन्होंने अपनी बैलगाड़ियां लाकर चांदनी चौक में खड़ी कर दी और मौका मिलने पर मुगल हुकूमत की परवाह किए बिना अपने पुत्र भाई नगाहिया जी और सिखों की मदद से गुरु जी का शीश अपनी बैलगाड़ी में रखकर अपने घर ले गए। उन्होंने गुरु जी के शीश का संस्कार करने के लिए अपने घर में ही चिता बना ली और गुरु जी के पावन शरीर को चीखा पर लेटा दिया और उन्होंने अपने घर को आग लगा दी ताकि किसी को कोई शक न हो। जिस स्थान पर गुरु तेग बहादुर जी के धड़ का संस्कार किया गया, जो भाई लक्की शाह जी का घर था, उस स्थान पर आज गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब दिल्ली में बना हुआ है। गुरु तेग बहादुर जी की शहादत 2 कारणों से पूरे संसार में अलग है। ऐसी शहादत तो दुनिया में ना कभी हुई है ना कभी होगी, क्योंकि किसी और धर्म के धार्मिक चिन्ह या धार्मिक आजादी को कायम रखने के लिए किसी ने इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं दी होगी। दूसरा, गुरु तेग बहादुर जी के अलावा दुनिया में ऐसी कोई भी मिसाल नहीं मिलती है
ऐसा भी पूरे संसार के इतिहास में कहीं नहीं हुआ होगा कि कत्ल होने वाला खुद कातिल के पास चलकर गया होगा। इन्हीं कारणों के कारण गुरु तेग बहादुर साहिब जी की शहादत अनोखी है। मनुष्य के अधिकारों की रक्षा और दूसरों के धार्मिक चिन्हों की खातिर दी गई ये शहादत इसीलिए सबसे अलग है। इसी शहादत के कारण गुरु तेग बहादुर जी को धर्म की चादर भी कहा जाता है। आज की इस भाग की समाप्ति हम यहीं करने वाले हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे एक और नई ऐतिहासिक जानकारी के साथ।